नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आज हम एक नई और बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी और एकदम नई कहानी लेकर आते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत पुराने समय पहले की है। एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के बहुत सालों बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन एक बच्चे की आँखें नहीं थी। इससे चिड़िया बहुत दुखी थी। एक तो स्वस्थ होता है, लेकिन दूसरे की आंखें नहीं होती। चिड़िया सोचती है कि हे प्रभु, मैंने मेरे कौन से कर्म के प्रभाव उल्टा हो गया कि मेरे एक बच्चे की आंखें नहीं हैं। तभी चिड़िया रोती है। रोते रोते एक डाल पर जाके बैठ जाती है। रोती हुई चिड़िया को कौवा देखता है और पूछता है कि बहन, प्रिय दर्शकों, कौवा पूछता है कि बहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया कहती है कि काऊ भाई, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे बड़ी वर्षों बाद मेरे 2 संतान हुई और एक की आँखें नहीं हैं। कौवा कहता है कि बहन, प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है कि बहन, मेरी बात मानो तो ये सब परेशानी दूर हो जाएगी। चिड़िया कहती है कि कैसे हो जाएगी? ये कोई मेरे हाथ की होती तो मैं अपने बच्चे की आंखें यूं ही लगा देती। अगर कोई कहता ये संभव होता तो मैं अपनी आंखें अपने बच्चे को लगा देती, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती। कौवा कहता है कि बहन, आप एक काम करो, मैंने एक प्राचीन समय की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। महादेव का एक भक्त होता है जो रोज आता है शिव मंदिर में, शिव की सेवा किया करता था। शिव मंदिर को बुहारता, झाड़ता, शिवालय की साफ सफाई करता और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और पवित्र जल अर्पण करता। उसका ये रोज का काम था। एक दिन जब महादेव ने ध्यान किया कि ये बहुत समय से मेरी ऐसे नियम से भक्ति कर रहा है, मैं देख तो लूँ कि इसकी मेरे प्रति भक्ति कितनी अगाढ़ है। तब महादेव ने क्या किया बहन, महादेव ने उस बहेलियों ने देखा कि शिवलिंग में 2 आंखें प्रकट हो गईं और एक आंख से रक्त बह रहा है। एक आंख शिवलिंग की फूट चुकी है। तो उस बहेलिया ने क्या किया कि तीर की नोक से अपनी एक आंख निकाल के शिवलिंग को लगा दी और फिर उसने देखा कि दूसरी आंख से भी रक्त बह रहा है। तो उसने क्या किया कि दूसरी आंख को भी तीर की नोक से निकाल के शिवलिंग में लगा दी। दोनों आंखें शिवलिंग पर चमकने लगी। बहेलिया ने समझ लिया कि आंखें शिवलिंग को स्वीकार हैं, तो वह प्रसन्न हुआ, लेकिन दर्द के मारे कराहने लगा। जब महादेव ने उसकी परीक्षा को देखा कि ये परीक्षा में सफल हुआ, तब महादेव प्रकट होकर उसको उसकी आंखें समर्पित कर दी। तो चिड़िया बोली, तुम मेरे सामने महादेव के शिवलिंग में आंखें प्रकट हो या ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? तब कौवे ने कहा कि बहन,
मैं तुम्हें ऐसा करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महादेव बहुत ही दयालु हैं, वो तुम्हारी विनती स्वीकार अवश्य करेंगे। तुम एक काम करो, पास में ही झरने के पास जो शिवालय है, तुम उसमें जाके प्रभु की आराधना करो। भगवान शिव बहुत ही भोले और दयालु हैं, वो तुम्हारी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे। इस तरह से कौआ कह रहा था। प्रिय दर्शकों, उस चिड़िया ने कौए की बात मान ली। वो बहुत दुखी थी। उसने शिवालय में जाके भगवान शिव को अपनी चोंच में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पण किया, बेलपत्र अर्पित किए, पुष्प अर्पित किए और अर्चना करने लगी। प्रिय दर्शकों, चिड़िया शिवलिंग पर बैठकर, शिवलिंग के पास में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी और भगवान शिव से विनती करने लगी। प्रिय दर्शकों, चिड़िया को भगवान शिव की इस तरह से उपासना करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब भगवान शिव को जब ध्यान आया कि एक चिड़िया नन्ही सी जान कितनी कठोर तपस्या कर रही है, भगवान शिव प्रकट हुए और चिड़िया से उसकी परेशानी पूछी। तब चिड़िया ने कहा कि महादेव, मेरे बहुत वर्षों के बाद 2 संतान उत्पन्न हुई थीं, उसमें से एक की आँखें नहीं हैं। मैं उसे देख देख कर बहुत दुखी रहती हूँ। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कैसे इस दुनिया में उड़ेगा, कैसे दाना चुगेगा, कहाँ जाएगा। तब महादेव ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और चिड़िया को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और उसके बच्चे की आँखें वापस आ गईं। तो अब चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत प्रसन्न थी, अपने घर लौट आई और महादेव के गुण गाने लगी। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।